हेलो हेलो हेलो। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल ओपन बुक एकेडमी पर। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर सत्यम तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं क्लास 10th बोर्ड की बात कर रहा हूं जो आप 2026 देने वाले हैं और आपका एग्जाम 17 ऑफ फेब को है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कंफ्यूजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजन क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है और इसके इस बार भी पूछे जाने के 90% तक चांसेस हैं कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। अब कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पर दिख रहा है वैसा हमें कुछ और भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, करना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ करना है। नहीं, बहुत कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और हमारे साथ में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी of triangle ABC. Side AB and AC and median AD. मीडियन क्या करती है? अपने अपोजिट, उसके जो अपोजिट उस वर्टेक्स के जो सामने वाली साइड होती है उसको दो बराबर हाफ टुकड़ों में तोड़ती है। मीडियन यही काम तो करती है। मतलब अगर ये जो AD है ये BC को दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ेगी, मतलब BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। ठीक है, of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM. अब दूसरा ट्रायंगल भी यहां पर दिया हुआ है PQ, PR एंड मीडियन PM। यहां पर भी PM मीडियन वही काम कर रही है जो इस ट्रायंगल में काम कर रही है। पूरी साइड QR को हाफ हाफ दो पोर्शन में ब्रेक कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Another triangle PQR so that triangle ABC ट्रायंगल PQR के बराबर है। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के बराबर है। जब क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं किया गया है पॉइंट E का और पॉइंट N का, तब ये आया कहां से? देखो, किसी भी चीज को ड्रॉ करने का पर्पस क्या होता है? जब हमारी नीड उस चीज से पूरी ना हो। मतलब हमारी नीड सिर्फ इन दो ट्रायंगल से पूरी नहीं हो रही थी, तो हमें क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। अब कंस्ट्रक्शन करना क्यों पड़ा? कंस्ट्रक्शन इस वजह से करना पड़ा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। ठीक है, और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करने की आपके पास 3 प्रॉपर्टीज है। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, दैट मीन कि इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी में कोई एक प्रॉपर्टी हमारी लगनी चाहिए। जैसे SSS, मतलब तीनों साइड या तो हमारी प्रोपोर्शनल में हो जाए, दूसरा ट्रिपल ए और डबल ए, या तो तीनों एंगल या तो कोई दो भी एंगल हो जाए तभी हम उसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। थर्ड आता है सास, मतलब SAS, या तो ये प्रॉपर्टी काम कर जाए। तीनों प्रॉपर्टी में अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी हमारी दोनों ट्रायंगल्स में लग जाएगी तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पहली साइड पर। S AB प्रोपोर्शनल है PQ के, मतलब AB जो है वो PQ के प्रोपोर्शनल है। दूसरा S AC जो है वो PR के प्रोपोर्शनल है। अब तीसरी साइड की बात अगर हम करें तो पूरी BC प्रोपोर्शनल होनी चाहिए पूरे QR के, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ये पहला रूल लगा सकते थे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है तो हम ये पहला रूल नहीं लगा सकते। हाँ, हमारे पास मीडियन दी गई है प्रोपोर्शनल में, दैट मीन कि AD अपॉन PM दिया हुआ है, बट साइड BC और QR चाहिए हमें तो ट्राइंगल्स की तीनों साइडें चाहिए ना प्रोपोर्शनल में। तो AB PQ के अपॉन में हो गई, AC PR का प्रोपोर्शनल हो गया और BC हमें चाहिए था QR के प्रोपोर्शनल में, बट ऐसा नहीं है। हमें यहां पर BC और QR के प्लेस पर AD और PM यानी उनकी मीडियंस दी हुई है, इस वजह से हम पहला रूल तो नहीं लगा सकते। ठीक है, साइड का कहीं जिक्र ही नहीं है।
सेकंड ट्रिपल ए और डबल ए, एंगल हमारे पास कहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है, किसी भी एक एंगल दो एंगल की हेल्प से हम कुछ तो लगा पाते हैं, बट हम यहाँ वो भी नहीं फॉलो कर सकते। दैट मीन कि अब हम कोशिश करेंगे एस ए एस को या एस ए एस के रूल से इन दोनों सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट करने का। आइए समझते हैं इसको करना कैसे है, ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके रखा है। सबसे पहले आप क्या करते हो, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आपके पास दो चीज पहले से, एस ए एस में एक साइड अपॉन दूसरी साइड का प्रोपोर्शनल और तीसरी साइड और चौथी साइड का प्रोपोर्शनल। दैट मीन कि अगर आप ये रूल लगाते हो एस ए एस, तो ए बी अपॉन पी क्यू आपको क्वेश्चन में बताया गया था, एंड ए सी अपॉन पी आर, मतलब दो एस जो दो साइड्स हैं आपकी वो प्रोपोर्शनल में हैं, मतलब हमें एक एंगल इक्वल करना है। एंगल मतलब दो साइडों के बीच का एंगल, दो साइडें कौन सी, ए बी एंड ए सी के बीच का एंगल मतलब पूरा एंगल ए, और इधर पी क्यू और पी आर के बीच का एंगल यानी एंगल पी। हमारा टोटल फोकस एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करना है। अब देखिए इक्वल कैसे करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है हमने। जितनी एडी है, एडी को ई तक ऐसा बढ़ाया गया है कि जितनी एडी है उतनी ही आपकी डीई हो जाए, ठीक है। और सेम हम इस ट्रायंगल में करते हैं, पीएम को एन तक ऐसे प्रोड्यूस किया गया है कि जितना पीएम है उतना ही आपका एमएन हो जाए, ठीक है। तो समझते हैं इसको। इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम यानी मीडियन, और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। दो पॉइंट हमारे पास क्लियर है। प्रॉब्लम सिर्फ बीच वाले में है। बीच वाले में अगर साइड दे दी जाती तो हम ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से उसको कर देते, ठीक है, बट वो रूल भी यहां पर नहीं लग सकता, तो हम एस एस सिमिलैरिटी की यहां पर रूल लगा के इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें उसके लिए करना क्या होगा, ये पूरा एंगल ए एंगल पी की इक्वल करना होगा। उसके लिए इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, प्रोड्यूसेस ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी एंड ज्वाइन ई सी, ज्वाइन ई सी। सिमिलरली पीएम प्रोड्यूसेस टू एन, पीएम को प्रोड्यूस किया गया एन तक, दैट पीएम इज इक्वल टू एम एन, पीएम इज इक्वल टू एम एन एंड ज्वाइन एन टू आर, एन से आर को मिला दिया गया, ठीक है। ये तो चीज क्या दी थी, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। और अब क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, सारा फॉर्मेट आपके पास है, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले आप नाम दे दो इनको, ठीक है। इसको एंगल वन आप नाम दे दो, ठीक है। एंगल ए को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, हाफ पार्ट को हम वन नाम दे देते हैं, दूसरे वाले को टू, तीसरे वाले को थ्री, और पी के दोनों हाफ को थ्री और फोर नाम दे दिया है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, हम सबसे पहले ट्रायंगल जाएंगे इन स्टार ट्रायंगल में, ठीक है। स्टार बनाना नहीं है, सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है, ठीक है। हम दोनों स्टार ट्रायंगल में जाएंगे। स्टार ट्रायंगल मतलब ए बी डी एंड सी डी ई। अब इसमें जाके क्या होगा, जब आप इन दोनों ट्रायंगल में जाओगे और इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे, क्या लगाओगे, इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे। आप इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा करके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। उससे क्या होगा, जब आपने कॉन्ग्रुएंसी लगा करके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, तब आप कह सकते हो कि ए बी बराबर सी ई के हो जाएगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इस ट्रायंगल का सब कुछ उस ट्रायंगल के सब कुछ के बराबर होगा। दैट मीन कि ए बी आपकी ई सी के इक्वल हो जाएगी, हो सकती है, ठीक है। सेम काम आपको इधर करना है। अब अगेन इन हैज मान लेते हैं इसको, हैज वाले ट्रायंगल्स में जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू एम एंड आर एम एन, दोनों ट्रायंगल में गए, आपने वापस से कॉन्ग्रुएंसी लगाई और कॉन्ग्रुएंसी लगा के आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर हो गया। दैट मीन पी क्यू इज इक्वल टू आर एन बाई सीपीसीटी। ये काम हमने कर लिया, पहला स्टेप।
सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए ई सी, ये पतर सुट्टा ट्राइंगल दिख रहा है, बस इसी में जाना है आपको। ए ई सी बड़ा वाला, इधर वाले में आ जाओ, पी एन आर, पी एन आर, दोनों ट्राइंगलों में चले गए। दोनों ट्राइंगलों में जाने के बाद आप क्या करोगे, सिमिलैरिटी रूल लगा दोगे। दोनों ट्राइंगलों में जाने के बाद आप क्या करोगे, सिमिलैरिटी रूल लगा दोगे और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लोगे। ठीक है, अभी मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। पहले स्टार वाले में गए, स्टार वाले में जाके ए बी दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, फिर ए बी और इसी को इक्वल कर लिया बाई सिंप्लिसिटी। सेम हैश ट्राइंगल्स में गए, पी क्यू और आर एन को हमने क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया। देन आफ्टर पी क्यू और आर एन को क्या करा, सीपीसीटी से इक्वल कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप इस ट्राइंगल में गए, ए ई सी एंड पी एन आर, दोनों ट्राइंगल्स, बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स में जाके दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब सिमिलर प्रूफ करके क्या होगा, सिमिलर प्रूफ करके क्या होगा कि उसके जो एंगल्स होंगे उस ट्राइंगल के, ठीक है, उस ट्राइंगल के जो एंगल्स होंगे वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, जब आप बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर लोगे, ठीक है, तो इसका एंगल 1 इसके एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो ना। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि ट्राइंगल को आपको सिमिलर करने के लिए प्रॉपर्टी SAS चाहिए। एक साइड ए बी अपॉन पी क्यू मिल रहा है, दूसरी साइड ए सी अपॉन पी आर मिल रहा है, बच रहा है हमारा एंगल, मतलब एंगल ए पूरा एंगल होना चाहिए पी के। अब आपने पहली क्वेश्चन क्या बना ली, जब आपके बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, तब आपने बोला कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई सी पी एस टी। आप ये क्वेश्चन बना सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एक इक्वेशन बन सकती है ना। जो काम आपने इधर की साइड में करा है, अब आप सिमिलरली जब आप सेम क्वेश्चन में सेम काम दोबारा करना पड़ता है, अगर किसी सेम क्वेश्चन में वही काम आप दोबारा, वही सारे स्टेप्स आप दोबारा करने जा रहे हो, ठीक है, तो हमें दोबारा करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, हम सिमिलरली लिख के उस चीज को आगे ड्रॉ और मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपने आर एन और इसी को ज्वाइन किया, सेम हमको करना है बीई और क्यू एन को ज्वाइन, बट हम करेंगे नहीं, हम सिमिलरली लिख देंगे और जिससे हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से मान लो आपने ये ड्रॉ करा होता ऐसे, फिर आप इन दोनों ट्राइंगल्स में जाते, इन दो ट्राइंगल में जाके आप बीई और एसी को इक्वल करते और क्यू एन एंड पी आर को इक्वल करते। ठीक है, फिर आप ये बड़े वाले ट्राइंगल में चले जाते, फिर इधर भी बड़े वाले ट्राइंगल में चले जाते, वहां पर भी आप दोनों ट्राइंगल को क्या करते, सिमिलर करते, सिमिलर करके एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर करते। कौन से रूल से, CPST रूल से। ठीक है, तो वहां से आपकी दूसरी इक्वेशन निकलती एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाती। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप ऐड कर देते। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड कर देते तो 1 LHF LHS में ऐड हो जाता, RHF RHS में, एंगल 1 + 2। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 + 2 अगर आप करते हो तो उसके प्लेस पर A लिख सकते हो, मतलब एंगल A। तो जब आप LHS और RHS को ऐड करोगे तो एंगल 1 और 2 को जोड़ के हम एंगल A कर देंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल P। इस सिमिलैरिटी को लगाने के लिए हमको बस यही तो चाहिए था, एंगल A और एंगल P को ही तो बराबर करना था, हम ऑलरेडी कर चुके। अब उसके बाद अगेन आप ट्राइंगल में जाओगे ABC PQR, साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड, और वन एंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल, दैट मीन A इज इक्वल टू P। और SAS सिमिलरिटी से हमारा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सिमिलर हो गया। क्वेश्चन समझने में कहीं प्रॉब्लम आई? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्रॉस में जाना है, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में जाके एंगल्स बराबर कर लेने, एंगल बराबर करने के बाद ऐसे 2 बार इक्वेशंस में करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, एंगल A एंड एंगल P आपका इक्वल हो जाएगा। उसके बाद SAS सिमिलरिटी से आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर लोगे। आइए करके देखते हैं। ठीक है,
सॉल्व करते हैं यहां से। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDE। अब आप यहां पर क्या बोलेंगे, ठीक है, यहां पर आप बोल सकते हो कि BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अब बोल सकते हो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, दो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर क्रॉस करती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दैट मीन BDA एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल EDC। अब ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ गए। अब नेक्स्ट AD इज इक्वल टू DE। AD इज इक्वल टू DE। अब ये कैसे हो गया, स्टार्टिंग में आपने यहां पर लिखा था कि AD इज इक्वल टू DE, मतलब AD को ऐसे बढ़ाया गया है कि वो D के ही बराबर है, D और E के बराबर है। मतलब ये आपका आया कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तीन चीजें मिल गई, साइड, एंगल, साइड। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDE बाई SAS, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो AB बराबर EC, AB इज इक्वल टू EC, ठीक है, बाई CPCD बराबर हो गया। मतलब AB के प्लेस पर EC और EC के प्लेस पर AB आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, अब इन ट्राइंगल्स में जाएंगे सिमिलरली, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट लेते हैं, ठीक है। आप समझ गए हो, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQM, सेम रूल है, सब कुछ सेम है, ठीक है। PQM एंड ट्राइंगल RMN, ठीक है। वहां से आप क्या प्रूफ करोगे, ठीक है। अब आपने जैसे इस ट्राइंगल में गया आपने सिमिलरली लिख दिया, दैट मीन कि यहां से आप बोल सकते हो PQ इज इक्वल टू RN, PQ इज इक्वल टू RN बाई CPCD। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई। कुछ नहीं करना था यहां पर, जो प्रोसेस मैंने इधर पे किया है आपको इन दोनों में जाके उसको थोड़ा सा और करना है, ठीक है। आपको ये करके दिखा दो आप, मच बेटर, ठीक है। आप करके दिखा दो, बट मैं तो आप लोग को समझा रहा हूं, तो मैंने तो शॉर्टकट में कर दिया, आपको समझ में भी आ गया। सेम M मिड पॉइंट है तो QM इज इक्वल टू MR हो जाएगा और PM इज इक्वल टू MN हो जाएगा, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन। और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये भी वहां से हमारा PQ इज इक्वल टू RN हो जाएगा। दो चीजें मिल गई, मतलब आप बोल सकते हो कि आपका ये वाला PQ साइड RN साइड के इक्वल है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, अब हम जाएंगे ट्राइंगल AEC और PNR, इस ट्राइंगल में जाएंगे। अब इस ट्राइंगल में जाके आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करोगे। सिमिलर जैसे प्रूफ होगा 1 और 3 को इक्वल कर दोगे। तो चलिए चलते हैं। इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल PNR, ठीक है। अब इनको सिमिलर करेंगे कैसे, ठीक है। इनको सिमिलर करेंगे कैसे, हमारे पास कुछ गिवन में दिया हुआ था, ठीक है। सेम टू सेम गिवन की हेल्प से हम कर पाएंगे। चलिए गिवन उठाते हैं। तो AB
अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम बराबर ए सी अपॉन पी आर। यहां पे आप लिख सकते हो गिवन, ठीक है, गिवन। अब ए बी अपॉन बी क्यू किसी भी सिमिलर करने के लिए 3 क्राइटेरिया जरूरी है। अब इसको हम एस 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 से इक्वल कर सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। दो चीजें तो ऑलरेडी है ना, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल को तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम छोटे वाले में थी और छोटे वाले के लिए ही ये सब किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू ऐसा था, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू। बट एक चीज ध्यान दो, हमने जो ट्राइंगल लिया है, ठीक है, हमने जो ट्राइंगल लिया है, क्या उसमें ए बी और पी क्यू का यूज है? नहीं, उसमें ए बी के प्लेस पर साइड रिप्लेस हो जाएगी इसी, क्योंकि इन दोनों को हम सीपीसीटी से इक्वल कर चुके हैं, और पी क्यू के प्लेस पर साइड रिप्लेस हो जाएगी आर एन, क्योंकि इसको भी हम यहाँ पर इक्वल कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ए बी को, इस ए बी को हटा दोगे और नीचे लिखा था आपके पास पी क्यू, इस पी क्यू को भी आप हटा दोगे, ए बी को रिप्लेस करोगे ए बी को इसी से, मतलब ए बी को आप हटा दोगे, ठीक है, और इसके प्लेस पे लिखोगे ई सी अपॉन पी क्यू को आप हटा के लिख दोगे आर एन। मतलब आप इस ट्राइंगल में गए हुए थे, इस ट्राइंगल में 3 साइड है, ए ई, ई सी, ए सॉरी ए सी, फिर पी एन, पी आर और आर एन, तीनों साइड हम इक्वल कर लें। ऑलरेडी हमारे पास क्या हो गया, ई सी अपॉन आर एन हो चुका है, ठीक है। दूसरा, अभी हम बीच वाले को नहीं टच करते हैं, ए सी अपॉन पी आर को हमें हटाने की नीड नहीं है, क्योंकि जो पहले वाले ट्राइंगल में ए सी अपॉन पी आर था वही इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी हमें काम आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ है, इसका ए सी अपॉन इसका पी आर छोटे वाले में भी काम कर रहा था और बड़े वाले में भी ये काम कर गया। तो पहले वाले को चेंज करना पड़ा, ए बी की जगह ई सी और पी क्यू की जगह आर एन। ए सी अपॉन पी आर पहले भी था, ए सी अपॉन पी आर अब भी है। अब ध्यान से देखो, एडी, एडी है, अब हमें चाहिए एई, हमको चाहिए एई। क्या एडी को हम ये नहीं लिख सकते कि 2 इंटू एडी, भाई एडी का डबल कर देंगे तब भी तो हमारा एई के बराबर हो जाएगा, और एई है हमको चाहिए, तो आप लिख दोगे एडी को डबल ऑफ एबी और उसके प्लेस पर आ जाएगा हमारा एई, और यहां भी आप पीएम को क्या लिख दोगे, डबल ऑफ पीएम, तो वो हो जाएगा पी एन के इक्वल। चलिए करते हैं, एडी को एडी के प्लेस पे लिखते हैं डबल ऑफ एडी और ये डबल ऑफ पीएम। नीचे इन दोनों पोर्शन को सेम नोट करेंगे, ई सी अपॉन आर एन इज इक्वल टू एडी का मतलब ए ई अपॉन 2 पीएम का मतलब पी एन, और ये तो हमारे पास बराबर था ही। ये देखिए आपकी तीनों की तीनों साइडें बड़े वाले ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल में आ गई। तो ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर ट्राइंगल पी एन आर बाई सी नो बाई एस एस एस, मतलब ये बड़े वाले ट्राइंगल आपके सिमिलर हो चुके हैं। अगर सिमिलर हो चुके हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे सिमिलर ट्राइंगल के वो भी इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई सी पी एस टी, ठीक है। जितना सारा खेल आपने 1 और 3 को करने के लिए किया, वही सेम काम आप इधर ड्रॉ करोगे, फिर इन दोनों ट्राइंगल में जाओगे, फिर उसको इसके बराबर करोगे, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में आओगे, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में आओगे, वहां से भी कंक्लूजन निकलेगा 2 इज इक्वल टू 4। तो अभी मैंने बताया सेम काम सेम क्वेश्चन में बार बार नहीं करते हैं, हम सिमिलर लिख के या सिमिलैरिटी लिख करके प्रूव कर सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 4 के। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, आपका काम भी छोटा हो जाता है और नीड भी नहीं है। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के, ये क्वेश्चन 1 थी और ये भी बाई सीपीएसटी हुआ था, ये क्वेश्चन 2 थी। अब हम क्या करेंगे, ऐड
इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेफ्ट लेफ्ट को ऐड कर लेंगे, राइट राइट को, बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। स्टार्टिंग में पता था 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा, एंगल ए, 3 एंड 4 को एंगल बी, ठीक है। ये आपके पास आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। दैट मीन कि अब हम पूरे एंगल ए को एंगल पी के इक्वल हमने दिखा दिया। अब तो काम ही नहीं बचा है ना, अब दोनों छोटे ट्रायंगल्स में जाएंगे जिनको हमें क्या करना था, सिमिलर करना था। अब उन ट्रायंगल में चले जाओ अब, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे, आप बस जरा सा काम बचा है, ठीक है। अब बहुत छोटा सा काम बचा हुआ है, ठीक है। अब बिल्कुल फाइनल आंसर है हमारे पास, मार्कर कहाँ गया, हाँ, ठीक है। बस रेड बॉक्स में आपका काम खत्म। हालांकि रेड खतरे का निशान होता है, बट यहां पर आपके लिए पॉजिटिव सिंबल है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, रेड कलर वैसे है तो सच में बहुत प्यारा ना, अलग से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसमें आप चले गए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू प्रोपोर्शनल था ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है। ये गिवन था, मतलब आप लगाते हो ना ऐसे एस, तो पहले एस का मतलब क्या होता है, पहले ट्रायंगल की पहली साइड अपॉन दूसरे ट्रायंगल की कौन सी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड। यहां पर दूसरे एस का मतलब होता है पहले ट्रायंगल की दूसरी साइड, ठीक है, अपॉन में होना चाहिए दूसरे साइड की दूसरी साइड, दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड मतलब पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो बाई गिवन हो गया। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, मतलब एंगल अब आपने प्रूफ कर लिया दोनों साइडों के बीच के, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप किसी इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन 1 एंड 2 आपने मान लिया था, इक्वेशन 3, ठीक है। तो प्रूव्ड इन इक्वेशन 3, सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटीज हो गया। ठीक है, ये आपका रहा पूरा सॉल्यूशन।